Hi Aquarius, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading. Weekly tarot cards predictions होने वाली हैं 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। एंड ऑफ द मंथ कौन से चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज और फिर देखेंगे टेरो कार्ड्स में डिटेल। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 22 से लेकर के 28 अप्रैल के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, लेट्स सी। और लव रीडिंग डिटेल में 22 से 28 अप्रैल की आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। कल से अपलोड हो जाएंगे वीडियोस, सो आप वो भी चेक कर सकते हो। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही, आप रीडिंग्स क्यों नहीं बना रही। तो जो है ना, उसका रीज़न यही था कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। कम्फर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। सो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी साइड पर है, एंजल्स आपके साथ हैं। ऊपर वाला जब आपके साथ है तो फिर आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ हो और आप बिना किसी परेशानी के अपनी लाइफ को लेकर के चल सकते हो। कोई भी टेंशन नहीं बनाओ, ठीक है। कोई भी अपने माइंड में चीज़ें नहीं लेके आओ कि पता नहीं इसका क्या होना है और ये काम करा तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। आप बस अपने माइंड को रिलैक्स रखो, आपके हक में जो भी होगा ना अच्छा होगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा, कार्ड ज़्यादा गिरे थे सो इसलिए मैं ये नहीं लेने वाली। अगर एक कार्ड होता या 2-3 होते तो वो हम ले लेते। अच्छा, एक कार्ड आया है और वो काफ़ी दूर जाके गिरा है। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वाह अच्छी वाह, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, आपको उस रिलेशनशिप में अब इंगेजमेंट, शादी की एनर्जीज देखने को मिलने वाली है। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट करने वाला है, आपको लॉन्ग टर्म का या तो कमिटमेंट मिलने वाला है या इंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं या शादी से रिलेटेड जो है ना चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, एनर्जीज बन रही हैं। सो आपका जो रिलेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। क्लोज बॉन्ड बनेगा, क्लोज कनेक्शन बनेगा इस पर्सन के साथ, जहाँ पर बहुत सारा प्यार होगा, केयर होगा, सपोर्ट होगा और दोनों पर्सन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। चलिए अब हम देखते हैं टेरो कार्ड्स में कि हमारे पास क्या डिटेल निकल के आती है। टेरो गाइडेंस क्या है, टेरो कार्ड्स में हमारे पास क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा, मैंने ना वीडियो बनाते हुए फ़ैन ऑन रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। सो ये जो लाइट्स ऑन है ना टेबल के ऊपर, सो उसकी वजह से ना नहीं बनाई जाती वीडियो इतनी गर्मी में। सो अगर इसका आपको शोर आता है ना वीडियो में तो लास्ट में मुझे कमेंट में बताइएगा। चलें, बाहर का तो जो आ रहा है गाड़ियों वगैरह का शोर, उसको तो हम झेल सकते हैं, पर जो चीज़ खुद ठीक कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए। सो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स में हमारे पास क्या डिटेल। हाँ, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, लव मैसेज वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग था ना, सेम वही एनर्जी टैरो कार्ड्स में निकली हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो और ट्रू कनेक्शन है। और सामने वाला आपके साथ लॉयल होकर के चल रहा है। ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है जो एंड तक जाएगा, ठीक है। और पता है ये एक ऐसा रिश्ता है ना जिसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे साथ मुखलिस होकर चल रहे हैं नहीं चल रहे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है ना, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, उनको अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए। और आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ट्रू। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर है आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास सन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव फूल
और फिर है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। हाँ, पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, आपके पास से, यानी कि आपके माजी से, जिससे आप काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में नहीं होना, आपका उससे रब्ता नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। और इस टाइम में पता है न्यू रिलेशनशिप के चांसेस भी हाई हैं। कोई न्यू ऑफ़र आने वाली है, न्यू प्रपोज़ल आने वाला है, और आपकी लाइफ में ये जो टाइम है ना 22 से 28 अप्रैल, न्यू बिगनिंग्स को शो करता है, न्यू स्टार्टिंग को शो करता है। ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना तो आपके पास गाइडेंस, और पता है गाइडेंस आ रही है पर आप गाइडेंस ले नहीं रहे हो। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके लवर हैं, कोई भी पर्सन जो आपको गाइडेंस दे रहा है, मशवरा दे रहा है, आप उसके मशवरे को मान नहीं रहे हो। और ये लोग सच में चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। सो थोड़ा सा ना समझ के चलिएगा, और जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, कम से कम आपके पास उसका नक्शा तो होना चाहिए ना, आपके पास पूरा यानी कि नॉलेज होना चाहिए कि आगे ये चीज़ हो सकती है, तो मैंने उसे किस तरह से डील करना है। ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करो, पर हाँ, पूरी सोच समझ के साथ, ठीक है? पूरे प्लान के साथ चलना आपको होगा। अब इस टाइम में अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना, तो जो भी काम आप कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा ना वो कहीं न कहीं बोरिंग लग सकता है, पर आप उस काम से काफ़ी प्यार भी करते हो। अब बोरिंग इस हिसाब से लग रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, पर अभी के टाइम में रिज़ल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे, और आपको ऐसा लगता है कि अभी सक्सेस जो है ना, वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स आएँ, पर इस काम में ना सच्ची आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है, और पैसे के मामलात आगे चल कर के बहुत अच्छे हो जाएँगे। अभी आपको अगर सिचुएशन टफ़ भी लग रही है ना, आप समटाइम सोचते हो मुझे अपने काम को चेंज कर लेना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो यकीन मानो इसी काम में आपकी सक्सेस छुपी है। और थोड़ा-सा और मेहनत कर लो, थोड़ी-सी और एफ़र्ट डाल लो, इसके साथ मज़ीद लॉयल्टी के साथ चल लो, तो आगे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इस टाइम में वैसे भी आप अपना फ़ोकस बहुत ज़्यादा काम वाली साइड पे रख रहे हो। जहाँ रिलेशनशिप को अहमियत दे रहे हो, वहीं पे अपने काम को भी देख रहे हो, करियर को भी देख रहे हो, जॉब करते हो तो भी, बिज़नेस करते हो तो भी, और ये टाइम पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास पार्टनरशिप की ऑफ़र आ रही है ना, कोई पर्सन आपको कह रहा है कि मैं आपको जो है ना पार्टनरशिप की ऑफ़र करता हूँ, सो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट मत करना। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उसके देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो रहा है ना कि आपको आपके पास्ट से रिलेटेड चीज़ें माइंड में घूम रही हैं। पता है क्या, आपसे कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जा चुकी थी, किसी पर्सन के साथ आपका टूटा था, यानी कि कनेक्शन, रिलेशन आपकी लाइफ से कोई गया है, और वो आपके पास्ट में अब शामिल हो चुके हैं, अभी वो आपके साथ मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, या जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, जो लोग थे, जो सिचुएशंस थी, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो पास्ट में इस तरह से खो जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पास्ट में से कुछ सीखना है आपने, आपने यहाँ पास्ट में डूब नहीं जाना, बस उससे कुछ लेसन्स लेने हैं। सिर्फ यहाँ तक कि पास्ट आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मैंने उससे कुछ सीखना है, बाकी उसमें खो जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बन रही हैं, और अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। सो जैसी लाइफ चाहते हो ना, वैसी बन सकती है। हो सकता है जो आप करना चाह रहे हो, जो आपको चीज़ें चाहिए, उनके रास्ते आस-पास ही कहीं पर मौजूद है, बस आप उनको अनदेखा कर रहे हो। आप इस तरह से कह रहे हो, फ़िलहाल मैं नहीं सोच सकता, मैं बाद में देखूँगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में सोचने के लिए, ठीक है? नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। जो आपके प्रेज़ेंट में चल रहा है ना, उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए, वो आपके फ्यूचर को बदल सकता है, ना कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को बदल सकता है। ना तो आपका पास्ट आपके प्रेज़ेंट को चेंज कर सकता है, ना ही आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। यहाँ पर ना एक ऐसी सिचुएशन भी बनने वाली है जो थोड़ी टफ़ तो होगी, लेकिन आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब का एंड होने वाला है, वो ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, परेशानियां हैं, उनका एंड हो रहा है, और आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ों की जो है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग होती नज़र आ रही है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बनेंगी जहाँ पर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, आपको टेंशन होने वाली है। तो खुद के ऊपर यकीन रखें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें। जैसी भी सिचुएशन है, आप उससे लड़ सकते हो, और आप जो है अपनी लाइफ में बेस्ट वाले डिसीजंस को ले सकते हो। बस जितना हो सके ना, दिल की सुनिएगा, दिल से जुड़े रहेंगे, इनर वॉइस को फॉलो करेंगे,
उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा नुकीली चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ये थी आपके लिए इस हफ़्ते की ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में जो है ना, आप लव टैरो कार्ड्स रीडिंग डिटेल में चेक कर सकते हो, जो 22 से 28 अप्रैल की मैं अपलोड कर दूँगी। कल से वो अपलोड होंगी, ये ओवरऑल एनर्जी थी, सो इसलिए मैं पहली अपलोड ये वाली कर देती हूँ, ताकि आपको अगर लव रीडिंग्स नहीं वॉच करनी तो आप ये चीज़ें जो है ना अच्छे से देख सको और टाइम से पहले आपको प्रेडिक्शन मिल जाए। बाकी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए भी मास्टर डे टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात को ये काम नहीं कर पाई और लाइट का कुछ इशू रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।